बिहार स्टेट में अगर मुझे एडमिशन लेना हो, मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मेरा कितना बजट आएगा, किस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या मेरे पास कोई एडिशनल एडवांटेज हो सकता है, स्पेशली अगर मैं बिहार स्टेट की बात करूं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम फीस स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर 2024 का था, हो सकता है 2025 में एडिशनल 10% इंक्रीज हो, या फिर जो भी अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। वो कैसे पहुंचेगा मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2024 का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे अराउंड 9.63, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख। तो एक एवरेज अगर हम फिगर मानते हैं तो एवरेज फिगर बिहार में आप ये मान लीजिए कि लगभग आपका 15 लाख का ट्यूशन फीस है। मैं एक अगेन एवरेज फिगर की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप कम ऑप्शन वाले को भी देख रहे हो, 10 लाख वाले को, 9 लाख वाले को, लेकिन हम एक एवरेज मान लेते हैं 15 लाख आपका ट्यूशन फीस है। अब इसके बाद एडिशनली क्या खर्चा आएगा, क्योंकि पेरेंट्स को अपना बजट बनाना पड़ता है। चैलेंज यही आता है कि हमें कहीं वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। इसके साथ साथ ये तो आपका पर ईयर होगा। इसके साथ फिर आपका एक जो फीस स्ट्रक्चर आएगा वो लगभग 1.5 से लेके 2.5 लाख का आपका एनुअल ट्यूशन फीस, एनुअल हॉस्टल होगा, जिसमें आपका फूड एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। तो ये आपका एडिशनल पर ईयर के हिसाब से आपने जोड़ लिया। इसके साथ साथ एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि एग्जाम फीस हुआ, लाइब्रेरी फीस हुआ। ये एक एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अल्टीमेट फीस आपको कॉलेज में पता चल जाती है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ अगेन, जैसा कि मैंने बोला। इसके बाद एक एडिशनल एक्सपेंस होता है यूजुअली 3 लाख रुपीस का, जो वन टाइम होता है। ये वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है यूजुअली, जो आपको रिफंड हो जाता है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि बिहार स्टेट में क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, हमारा बजट कितना जाने वाला है। ये मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के नॉर्मल कोटा की, जिसे हम जनरल कोटा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जनरल कोटा। अब मान लीजिए आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है, तो कुछ ही इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा है यहाँ पे, लेकिन हाँ, सीट्स रिजर्व रहती है और अगर वो सीट्स फिल नहीं होती तो वो कन्वर्ट हो जाती है जनरल कोटा में। फिर यहाँ पे सिख माइनॉरिटी कोटा भी है, तो आप देखेंगे कुछ इंस्टीट्यूशन में सिख माइनॉरिटी कोटा भी है, जिसका फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जनरल कोटा से सिमिलर है। अब इसके साथ साथ तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये वैसा का वैसा ही रहने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आप जनरल कोटा में जाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी में जाएं, सिख माइनॉरिटी में जाएं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक फीस स्ट्रक्चर और भी मेंशन है, जो कि है एनआरआई कोटे का फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे 25,000 का पर ईयर का ट्यूशन फीस है, एक एवरेज। तो अगर हम एनआरआई कोटे की बात करते हैं तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर होगा, मान लीजिए $25,000 का आपका ट्यूशन फीस है पर ईयर का। अब इसके बाद जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो आपके सिमिलर रहेंगे, जैसे कि हॉस्टल का, आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, आपका वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट का। एक ऑन एन एवरेज यही फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो बिहार स्टेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका यही खर्चा आएगा। अब सवाल ये आता है कि हम अगर चाहते हैं कि हमें लो फीस वाला कॉलेज मिले तो उसके लिए हमें प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। बिहार की काउंसलिंग कब चालू होगी, उसमें डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यूजुअली हमें सेंड करते हैं। तो देखिए, उसके लिए 2 तरीके हैं जिससे आपको ये चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे studentkhbari.com, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्रेडिक्टर सेक्शंस पे आएंगे और यहाँ पे आप सिंपली टाइप करिए बिहार। आपने जैसे ही बिहार पे क्लिक किया, आपको बिहार का BDS और MBBS प्रेडिक्टर दिख रहा है। आयुष प्रेडिक्टर भी हमारा रेडी हो रहा है। आप गो टू प्रेडिक्टर पे जाएंगे, गो टू प्रेडिक्टर, और यहाँ पे आपका जो भी रैंक आ रहा है, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा रैंक आ रहा है 2,50,000, कैटेगरी आपने चूज कर ली ओपन, अनरिजर्व, और राउंड आपने ऑल राउंड चूज कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं वो ऑप्शंस आपको दिखा दिए जाएंगे, जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपको दिखा दिए जाएंगे। इससे आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, जो अपडेट्स होते हैं काउंसलिंग के, अगर काउंसलिंग के अपडेट्स आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप का रियल टाइम अलर्ट्स का
जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो काफ़ी अफोर्डेबल है, 999 का फीस है। इसमें हम आपको सारे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे देंगे, जिससे जो भी चैलेंज स्टूडेंट्स को आता है कि मुझे वेबसाइट नहीं मिल रही, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने, मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगी। ये प्लान स्पेशली हमने पेरेंट्स के लिए लॉन्च किया है ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ काउंसलिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं वो आप तक मिलते रहते हैं। तो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। कभी भी बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ताकि आप प्रिपेयर रहें उसके लिए। अब इसके साथ फाइनली अगर हो सकता है कि आपसे मैंने जो बजट का डिस्कशन किया, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती। पहला ये हो सकता है कि सर बजट काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है आपका ये कहना है कि बजट ज़्यादा है, या फिर हो सकता है आपने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन हम देखना चाहते हैं जो हमारा बजट है वो मैच नहीं कर रहा है, वो मैच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेटर ये है आप हमारी टीम को रीच आउट करिए, या फिर अगर MBBS अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं जहाँ पे आपका जो बजट है वो लगभग 20 लाख का जाएगा और उस बजट में आपका रहना खाना पीना पूरा इंक्लूड हो जाएगा और कुछ ऑप्शंस में आपको कुछ कंट्रीज़ में इवन स्कॉलरशिप मिलेगा। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, MBBS इन इंडिया, अगर इंडिया के बारे में जानना है, MBBS इन अब्रॉड के बारे में जानना है, शेड्यूल करो कॉल हमारे टीम के साथ। एक फ्री कॉल रहेगा जहाँ पे वो आपको सारा डिटेल में बताएंगे कि आप जो ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो क्या वो वर्थ इट है आपके लिए या नहीं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.